हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और आज सब्जेक्ट भी नया है। मतलब सर, मैं कुछ दिन से 12th के अकाउंट से क्लास ले रहा था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज 12th का मैक्रो स्टार्ट कर दूं। ठीक है। वाह सर, मैक्रो स्टार्ट करोगे। हाँ दोस्तों, मैक्रो स्टार्ट करूंगा। मैक्रो में मैक्रो करूंगा तो मैक्रो में आप लोग पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब आप क्या पढ़ोगे ये भी मैटर करता है। तो दोस्तों, मैं जो आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं उसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार चैप्टर इसको बोलते हैं वो है नेशनल इनकम। कौन सा इनकम? नेशनल इनकम। दोस्तों फ्रैंकली मैं आपको बताऊं ना, तो इस चैप्टर को छूने से लोग डरते हैं। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूं, इस चैप्टर को छूने से लोग डरते हैं। क्यों? मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये मांगता है आपसे कुछ चीजें। ये क्या मांगता है आपसे? कुछ चीजें। तो वो चीजें आपको देनी होंगी। वो चीजें क्या है मैं आपसे मांग रहा हूं, आपको मुझे भी देनी होंगी। सर क्या मांग रहे हो आप मेरे से? मैं मांग तो रहा हूं कुछ कुछ चीजें मैं आपसे मांगूंगा, मुझे दोगे तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं दोगे तो फिर तो मैं ले ही लूंगा आप लोग से, क्योंकि मुझे ये चैप्टर मांगता है। ठीक है, तो मुझे ये चैप्टर क्या मांगता है? मुझे जो ये चैप्टर मांगता है, आपका एक चीज मांगता है मुझे, जिसको मैं यहां लिखने जा रहा हूं। क्या लिखा मैंने यहां पे दोस्तों आप लोग के लिए? कॉन्फिडेंस। ये चैप्टर अगर आपको अपने मुट्ठी में करना है ना, नेशनल इनकम को, तो आपके पास होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास ये है ना, मैं बोलता हूं ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है सर, बिना लॉजिक के कैसे, बिना कॉन्सेप्ट के कैसे? कॉन्सेप्ट लॉजिक ये घुसाना मेरा काम है, ये लाना मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं ला सकता। ये आपको खुद पे होना चाहिए। अगर आपको खुद पे ये है ना, तो ये चैप्टर मैं आपके हाथ में रखूंगा लाइक अ लड्डू, कि ये लड्डू है और गप से खा जाना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी पहली बात याद रखना, इस चैप्टर के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो दोस्तों, मैं नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले नेशनल इनकम को क्या कहते हैं ये पहले आज ही बता देता हूं। तो आप लिखो नेशनल इनकम का टॉपिक और उसके बगल में मस्त सा ऐसे लिखना NNP, यहाँ पे छोटा सा F और यहाँ पे उसके बगल में C। ठीक है, NNPFC लिख दो, आज ही लिख दो। चैप्टर के बगल में बड़े से हेडिंग में लिखो नेशनल इनकम, बगल में ब्रैकेट NNPFC। ठीक है, ऐसे लिखो। क्या है, फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन आपसे कोई बोले नेशनल इनकम ना, नेशनल इनकम नहीं, NNPFC बोलो, NNPFC। ठीक है, चलो ठीक है सर। इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैं सब डिस्कस करता हूं। ठीक है, पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रो। दोस्तों ये आप लिखते जाओ मेरे साथ। ठीक है, इंट्रो। पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रो, मतलब इसके पार्ट्स कैसे मैं ये बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि हम इसको कितने पार्ट में बांटेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रो, फिर जो हम पढ़ेंगे वो होगा सर्कुलर। दोस्तों मैं थोड़ा छोटा लिखा हूं कि मुझे पूरा लिखना है। आपको मैं स्पेलिंग बोल दूंगा, यहाँ पे जो बोलूंगा वो आप समझते जाना। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो सिर्फ सर्कुलर फ्लो लिखते हैं। ठीक है, थर्ड, पहला इंट्रो पढ़ेंगे, दूसरा सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे नेचर।
नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चौथा जो हम पढ़ेंगे वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रो, सर्कुलर फ्लो, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनआई, एनआई मतलब नेशनल इनकम, एंड डीआई, डीआई मतलब डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिखो, शॉर्ट में लिखना चाहो शॉर्ट में लिखो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मैं लिख क्या रही हूँ या लिख क्या रहा हूँ। एनआई का मतलब नेशनल इनकम एंड डीआई का मतलब डोमेस्टिक इनकम, मतलब होता नहीं है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख पा रहा हूँ आपको, ये ओरिजिनल शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है। नेशनल इनकम का ओरिजिनल शॉर्ट फॉर्म एनएनपी 80 होता है, ये मैं बस रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। इंट्रो, सर्कुलर फ्लो, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिक कॉन्सेप्ट, एनआईडीआई, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एनआईडीआई, मेजरमेंट ऑफ एनआईडीआई, बेसिक कॉन्सेप्ट, एनआईडीआई नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे तीन चीज और, फिर हम क्या पढ़ेंगे, तीन चीज और पढ़ेंगे। तीन चीज और क्या है, तो वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इनकम मेथड, इनकम मेथड। उसके बाद जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, नेशनल इनकम एक छोटा टॉपिक नहीं है, बस नाम दो, जो इसका नाम है ना बस वो दो वर्ड में खत्म होता है, नेशनल इनकम। बाकी ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि ये मतलब आधी बुक इस पे भर जाती है, ये और एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो पहले जो हम पढ़ेंगे, पहला पार्ट हमारा ये होगा पार्ट 1। देखो दोस्तों, अगर मैं कोशिश करूंगा कि ये एक में कवर हो, अगर नहीं होगा तो मैं 2 में करूंगा, हो सकती है किसी की 2 वीडियो 3 वीडियो जाए, मैं पार्ट बांट रहा हूं, उस हिसाब से मैं लिखूंगा पार्ट 1 टॉपिक का नाम, और अगर उसका भी वीडियो गया तो ए और बी लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो टॉपिक है, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जाएगा पार्ट 2, ठीक है। फिर नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम और उसका मेजरमेंट जाएगा पार्ट 3, पार्ट 3, और ये तीनों जाएगा पार्ट 4। तो इनकी तो वीडियोस बनेंगी अच्छी खासी, इनकी भी बनेंगी, इनकी भी बनेंगी, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो दोस्तों, ठीक है, आराम से। होप सो दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूं बोर्ड, और आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का तो नाम है नेशनल इनकम, ये जो 9 और 10 टॉपिक जो मैंने अभी आपको लिखवाई ना इधर, ये सारी की सारी नेशनल इनकम की पार्ट है, ठीक है तो सब नेशनल इनकम में, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा पहला पार्ट है, पार्ट 1, ठीक है। तो इस पार्ट 1 का नाम क्या है ये आप लिखो पहले, इस पार्ट 1 का नाम क्या है। इस पार्ट 1 का जो नाम है वो है सर्कुलर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ये पार्ट 1 का नाम है दोस्तों। मैं इसको इतने अच्छे से आप लोग को करवाने वाला हूं ना कि आप को बाद में कोई चीज रही नहीं जाने वाली है इसकी में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस पार्ट के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले उसकी आप हेडिंग्स लिखते जाओ कि कौन कौन सी हेडिंग्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली जो हेडिंग हम इसके अंदर पढ़ेंगे
वो है स्टॉक वेरिएबल, STOC के स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, ये हमारी पहली हेडिंग जाएगी। ठीक है, दूसरा जो हम इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे स्टॉक वेरिएबल के बाद, वो हम पढ़ेंगे फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल, ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे स्टॉक वेरिएबल, फिर हम पढ़ेंगे फ्लो वेरिएबल। फिर हमारा थर्ड टॉपिक जो आएगा वो हमारा आएगा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, पहला टॉपिक स्टॉक वेरिएबल, दूसरा फ्लो वेरिएबल, तीसरा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चौथा टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। उसके बाद आएगा टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, पहला स्टॉक वेरिएबल, दूसरा फ्लो वेरिएबल, तीसरा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, चौथा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, पांचवा टू सेक्टर इकोनॉमी, और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बाद वो होगा लीकेजेस एंड इंजेक्शन। लीकेजेस एंड इंजेक्शन, इस पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इसको भी लिख लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। तो हम चालू करते हैं अब चैप्टर को। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी वैसी की वैसी रहेगी, स्टॉक वेरिएबल। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे, सब करेंगे। इकोनॉमिक्स के साथ ना दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाइफ में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो उसके साथ आपको एक ही चीज करनी है। क्या करनी है भाई? उसके साथ आपको खेलना है। हम मोबाइल पे खेलते हैं, हम लैपटॉप पे खेलते हैं, ठीक है, वैसे ही हमें चैप्टर के साथ खेलना है। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, लिखना स्टार्ट करते हैं बिना रुके। ठीक है, चलो पहला पॉइंट, इट इज अ क्वांटिटी, it is a quantity which is measured, it is a quantity which is measured at a particular point of time, it is a quantity which is measured at a particular point of time। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल क्या है? तो स्टॉक वेरिएबल को इट से रेफर किया गया। तो ए स्टॉक वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट में लिखना दोस्तों, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट हैज नो टाइम डायमेंशन, it has no time dimension, it has no time dimension।
थर्ड पॉइंट लिखो दोस्तों, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल नेशनल वेल्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एटसेट्रा। ये आपके एग्जांपल्स हैं। अब समझो दोस्तों, पहले आप इसको प्लीज नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं समझाता हूं आपको। तो दोस्तों समझते हैं अब, ठीक है। नाम क्या है? स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। गंभीरता से चीजों को तोड़ना है बस। क्या बोला? ये क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी है तो हम इसको मेजर तो कर सकते हैं। स्टॉक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ये एक क्वांटिटी है जिसको हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे, विच इज मेजर्ड। ठीक भाई, मतलब क्वांटिटी है तो हम उसको मेजर करेंगे। इसको मेजर कब करेंगे? बात आती है कब? बात आती है हम इसको मेजर कब करेंगे? हम इसको मेजर करेंगे कब? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो ये एक टाइम लाइन है। क्या है? टाइम लाइन। यहां आ गया 1 जनवरी 2023, ठीक है दोस्तों। और ये आ गया 31 दिसंबर 2023। ये पूरा एक साल है। मैंने रैंडमली आंख बंद करके सिलेक्ट करने की कोशिश की कि मेरे दिमाग में कोई महीना है, कोई साल है, कोई इस साल में कोई महीना, कोई दिन आया, मेरे को याद आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है 25 अगस्त। मेरे को इस डेट का याद आया, 25 अगस्त। क्या ये 25 अगस्त एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों? क्या ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की मैंने बात की? 25 अगस्त मतलब 25 अगस्त। क्या बोला? 25 अगस्त मतलब 25 अगस्त, ठीक। तो मैं इस पॉइंट पे कोई क्वांटिटी मेजर करने की बात कर रहा हूं। कोई क्वांटिटी को क्या करने की बात कर रहा हूं? मेजर करने की बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्वांटिटी को मेजर करने की बात कर रहा हूं। तो जब किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। देखो, स्टॉक वेरिएबल है। अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो मुझे इससे पिछले से भी मतलब नहीं है, मुझे इसके आगे से भी मतलब नहीं है। मैं तो अब बोला कि 25 अगस्त पे मुझे 25 अगस्त शार्प दिन के 2 बजे 2 PM, मैंने क्या बोला? शार्प 25 अगस्त को 2 PM पे, मतलब टाइम भी बता रहा हूं। तो इट हैज नो टाइम लिमिट, टाइम भी फिक्स हो जाती है दोस्तों। क्या बोला? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब
जिस समय, जिस दिन और जिस समय मैंने बोला वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक वेरिएबल कहलाती है। तो अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट अगर स्टॉक वेरिएबल है तो वहां पे टाइम डायमेंशन तो आएगा ही नहीं ना भाई। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे टाइम भी फिक्स हो गई। टाइम फिक्स हो गई का मतलब क्या कि मैंने बोला कि मुझे अपना नेशनल वेल्थ जानना है, 25 अगस्त को 2 बजे कितना नेशनल वेल्थ है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नेशनल वेल्थ चल रहा होगा उसका टाइम डायमेंशन तो कुछ है ही नहीं उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो स्टॉक वेरिएबल हो गया। तो स्टॉक वेरिएबल का टाइम डायमेंशन नहीं होता है। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। मतलब क्या? स्टैटिक और डायनामिक दो चीजें होती है। क्या होती है? स्टैटिक और डायनामिक, ये दो चीजें होती हैं। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है, एकदम ठहर गया है, वो स्टैटिक होता है। डायनामिक मतलब जो चेंज होते रहता है, जो स्थिर नहीं है। जो स्थिर है उसको स्टैटिक बोलते हैं, जो एकदम चंचल टाइप का, जो एकदम स्थिर नहीं है, उसको हम डायनामिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो स्टॉक वेरिएबल तो क्वांटिटी मेजर करे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो यार ठहर गया ना, ये तो रुक जाता है, तो इसलिए ये स्टैटिक होता है। ठीक है। एग्जांपल क्या? नेशनल वेल्थ। ठीक है, नेशनल वेल्थ समझा दिया। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, मान लो कि थोड़ा सा यही चलो यहां देखो, ये ठीक है, ये मैं हूं यहां पे। ठीक है, ये एक जगह हो गई अपनी राजधानी, ये अपनी एक जगह, अपनी राजधानी हो गई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से मुझे जाना है पुणे। दिल्ली से पुणे का जो डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस। क्या ये फिक्स है? मैं कभी भी कहीं भी जब भी मैं दिल्ली और पुणे की डिस्टेंस की बात करूंगा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका जो डिस्टेंस होगा, 10 किलोमीटर, जो भी किलोमीटर होगा वो फिक्स होगा। तो दो शहरों का, दो जगहों का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको भी स्टॉक वेरिएबल के एग्जांपल में हम लोग लाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, एक पॉइंट पे मेरा मनी सप्लाई कितना है, इसका क्वांटिटी मेजर करना भी स्टॉक वेरिएबल में आता है। ठीक है, प्लीज दोस्तों आप इसको नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, स्टॉक वेरिएबल हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है फ्लो वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? फ्लो वेरिएबल। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक है हमारा फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल, ठीक है। लिखो दोस्तों, क्या होता है फ्लो वेरिएबल? इट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी which it is a quantity which is measured, it is a quantity which is measured over a period of time, over a period of time, over a period of time। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट आप लिखो, इट हैज टाइम डायमेंशन, इट हैज टाइम डायमेंशन। एंड थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम।
सेविंग्स पर मंथ, सेविंग्स पर मंथ, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2022 एटसेट्रा। नोट कर लो गाइस पहले, फिर मैं समझाता हूं। तो दोस्तों फ्लो वेरिएबल क्या है? फ्लो वेरिएबल क्या बोलता है? फ्लो वेरिएबल भी एक क्वांटिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। पहला हमने जो पढ़ा था, पहला पढ़ा था वो था स्टॉक। ठीक है, डिफरेंस समझते जाओ। स्टॉक वेरिएबल में भी क्वांटिटी थी जिसको हम मेजर कर रहे थे। वहां पे क्या था? पर्टिकुलर पॉइंट। क्या था? पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पे क्या? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बात समझो। कहां समझाऊं? चलो यहीं पे समझाता हूं, ठीक है। यहां देखना, एक 2023, 31/12/2023। ठीक है। मैं पिछली बार जब बात कर रहा था तो एक पॉइंट की बात कर रहा था कि इस पॉइंट पे क्या, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या। अब की बार मैं बात कर रहा हूं कि इस पूरे टाइम में क्या है। बात समझो। पिछली बार मैं एक पॉइंट की बात कर रहा था, पर्टिकुलर पॉइंट की, कि इस दिन, इस समय। अब मैं बात करूं कि इस पूरे साल में क्या, इस पूरे महीने में क्या, इस पूरे हफ्ते में क्या। तो क्या बोल रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम्स को लेके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि बात समझना आप मेरी, आज से 4 साल बाद या आज से 3 महीने बाद जो ये समय है, ये समय का जो अंतराल है, इसको हम बोलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हम कुछ किसी चीज का क्वांटिटी मेजर करेंगे पूरे साल का, 1 महीने का, कुछ महीने का, 6 महीने का, वो डिपेंड करता है। ठीक है। जब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि मैं कुछ साल का, कुछ महीने का करूं, तो यहां पे टाइम गैप आता है। क्या, कौन सा गैप आता है? टाइम गैप आता है। जब टाइम गैप आ जाता है तो यहां पे टाइम डायमेंशन भी आता है। तो फ्लो वेरिएबल में टाइम डायमेंशन होता है। डायनामिक कॉन्सेप्ट क्या है? बात समझो दोस्तों। मैंने बात की कि 1 मार्च को ना, 1 मार्च 2023 को आपकी नेशनल इनकम है 500 करोड़। अब मैं बोला पूरे साल की नेशनल इनकम निकालनी है, तो जरूरी है कि 31/12/2023 को भी आपकी नेशनल इनकम 500 करोड़ होगी? नहीं, आपकी नेशनल इनकम अगले ही दिन, अगले मिनट में ही चेंज हो जाएगी। तो ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक मतलब चेंज होता है, ये एक तरीके का कभी नहीं रह सकता। ठीक है। तो आपका नेशनल इनकम, एग्जांपल में क्या हो गया? नेशनल इनकम। हम पूरे साल का नेशनल इनकम निकालते हैं। सेविंग पर मंथ, एक महीने का सेविंग क्या है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2022, पूरे साल भर में कितने बर्थ हुए, कितने बच्चों ने जन्म लिया। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फ्लो वेरिएबल कहता है। ठीक है। तो हम फ्लो वेरिएबल को यहां पे खत्म करते हैं। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालो फिर हम चालू करते हैं। तो दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फेजेस हमें पढ़ना है, तो इससे पहले हमें जानना होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है। तो लिखना चालू करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम,
circular flow of income refers to the cycle of सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या रेफर करता है? एक साइकिल को। किसका साइकिल? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम की जनरेशन को किस फेज में? इन दी प्रोडक्शन फेज, इन दी प्रोडक्शन फेज। ठीक है, circular flow of income refers to the cycle of generation of income in the production phase, comma, its distribution among the factor of production and phases, its distribution among the factor of production, and finally its dispose and finally its disposition by the household in the form of consumption expenditure in the form of consumption expenditure on goods and services, produced by firm, दोस्तों पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं समझाता हूं कि होता क्या है। ठीक है, होप सो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है, ये समझते हैं पहले। सर्कुलर का मतलब गोल और फ्लो का मतलब ये चलते रहेगा। बहुत आम भाषा में मैं इसको आपको समझा रहा हूं। सर्कुलर मतलब गोल और फ्लो मतलब जो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर फ्लो किसका बता रहा है? इनकम का। तो ये किसका होगा? ये सारा कांड, ये जो कांड हो रहे हैं, ये सर्कुलर फ्लो किसका होगा? इनकम का होगा। इतना समझा? चलो अब चालू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसको रेफर करता है? व्हाट इट रेफर्स टू साइकिल। साइकिल मतलब ये एक साइकिल चलेगा ऑफ जनरेशन। तो पहला साइकिल का नाम जो आता है वो आता है जनरेशन। ठीक है, मैं फिर से इस डायग्राम को बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन किसका? इनकम का। किस फेज में? प्रोडक्शन फेज में। ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैंने जनरेट कर दिया इनकम, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा? अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मैं सारी चीजें बता रहा हूं। अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब एफओपी क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप लिखते जाओ कि मैं क्या क्या बताने जाऊंगा। अभी आपको मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद इस डायग्राम को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, एंड फाइनली इट्स डिस्पोजिशन, मतलब अब ये फाइनली खत्म होने वाला है। बाय द हाउसहोल्ड, किसके? हाउसहोल्ड कौन? हम, आप, जो घर के लोग हैं जो उसको खर्चा करते हैं। ठीक है, हाउसहोल्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम जो कंज्यूम करते हैं ना, जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं और उसके लिए जो एक्सपेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउसहोल्ड जो खर्चा करता है उसको हम क्या बोलते हैं?
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किस पे कंजम्पशन करता है, किस चीज पे एक्सपेंस करता है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस पे जो कंजम्पशन किया जाता है बाय द हाउस होल्ड। तो ये जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कौन करता है, फर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना आपको समझा, मैं मानता हूं आपको 5% समझा। अब मेरे को इसको 100% ले जाना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब आप समझो कि ये चीज कहती क्या है। मस्त आप लोग एक बढ़िया सा सर्कल ड्रॉ करो, मैं भी करता है लेकिन मेरा सर्कल थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसलिए देख के करना। पहले समझो, मेरा यहां पे आया जनरेशन, जनरेशन फेज। कौन सा फेज, जनरेशन। उसमें आपने 3 फेजेस पढ़े। पहला था जनरेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन। ठीक है, अब ये सर्कुलर फ्लो है तो ये ऐसे ही चलेगा। तो पहला जनरेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा डिस्पोजिशन। ठीक है, बात समझो। ये है किस चीज के बारे में, इनकम के बारे में। सर्कुलर फ्लो है किसका, इनकम का। मैंने इनकम जनरेट किया। मैं इनकम को जनरेट कब करूंगा, जब मैं प्रोडक्शन फेज में रहूंगा। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने 11th में पढ़ा होगा। जब हम किसी सामान को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, आम भाषा। तो मैं प्रोडक्शन फेज में जब रहूंगा तो मैं इनकम को जनरेट करने की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, कि मैंने प्रोडक्शन किया, उससे मेरा इनकम जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरा आता है ये टॉपिक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। यहां पे लिखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है, जिंदगी भर याद रखना। एफओपी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते, 4 होते हैं। पहला होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है दोस्तों, फैक्टर प्रोडक्शन 4। अब ये क्या है, बात सुनिए। प्रोडक्शन करने के लिए जिस जिस चीजों की जरूरत है, फैक्टर का मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जिस जिस चीजों की जरूरत है, तो अब वो क्या है, वो चीज लैंड। बिना लैंड के, ये आपकी एक जमीन हो गई, बिना इस जमीन के आप कहीं पे भी फैक्ट्री लगा सकते हो नहीं, तो आपके पास लैंड होना जरूरी है। लैंड के ऊपर आपके पास एक क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल का मतलब बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एक में आ जाता है। कैपिटल का मतलब आपके पास होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। इस प्लांट एंड मशीनरी को चलाने के लिए कौन चाहिए आपके पास, लेबर। ठीक है, ये हो गया लैंड, ये हो गया लेबर, ये हो गया कैपिटल। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल। एंटरप्रेन्योर फिर क्या है भाई, इस चीज को स्थापना देने के लिए, इस चीज को स्थापित करने के लिए जो इंसान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर। ओनर होगा ही नहीं तो ये कैसे काम चलेगा। मैं अगर किसी चीज को सोचूंगा ही नहीं तो वो काम कैसे चलेगा। तो सोचने वाला इंसान को होता है एंटरप्रेन्योर। करवाता किससे, लेबर से। लेबर काम किससे होता है, प्लांट एंड मशीनरी से। और प्लांट एंड मशीनरी को चलाने के लिए हमें लैंड चाहिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों क्या कहलाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फैक्टर प्रोडक्शन क्या होगा ये समझ में आ गया। तो जनरेशन ऑफ इनकम जो होता है वो होता है हमारा प्रोडक्शन फेज में। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस इनकम को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। क्यों, क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि अब हमें ये जो भी काम करना है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा होगा। इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो इनकम हमने कमाया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज कौन करेगा, हाउस होल्ड। डिस्पोज कौन करेगा, हाउस होल्ड। कैसे, कंजम्पशन करके। तो ये हाउस होल्ड क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्या कंज्यूम करेगा, गुड्स एंड सर्विस को। गुड्स एंड सर्विस को, ये गुड्स एंड सर्विस कौन लाया होगा, तो फर्म लाई होगी, जिस फर्म ने प्रोड्यूस किया हो। तो प्रोड्यूस कहां किया होगा, जनरेशन फेज में।
ठीक है दोस्तों, इसको आप प्लीज ड्रॉ कर लो। तो दोस्तों होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, तो उसमें मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है ये भी आपको बताया। उसमें ये फेजेस का मैंने आपको डायग्राम बनवाया। ठीक है, ये डायग्राम फेजेस का था। अब मैं लिखवाने जा रहा हूं, तो आप लिखोगे, मैं डिक्टेट करूंगा। लिखना क्या है, देयर आर 3 phases of circular flow of income। लिखो, देयर आर 3 phases of circular for 3 phases in, लिखो 3 phases in circular flow of income, circular flow of income। फेजेस के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जो फेजेस हैं वो कितने होते हैं, टोटल 3। ठीक है, तो ये कौन से 3 होते हैं, तो लिखो पहला हमने जो डेफिनेशन याद है तो ये भी याद है। डेफिनेशन क्या था हमारा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। तो पहला क्या था, जनरेशन ऑफ इनकम, जिसको हम और क्या कौन सा नाम से बोलते हैं, प्रोडक्शन फेज। ठीक है, जनरेशन फेज और प्रोडक्शन फेज। दूसरा कौन सा था, इट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या कहलाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज और इनकम फेज कहलाता है। कौन सा फेज, इनकम फेज। इस फेज में लोगों को इनकम होती है। किसको इनकम होती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए होते हैं। तीसरा लास्ट डिस्पोजिशन फेज, मतलब जहां पे हमने खर्चा किया था, डिस्पोजिशन फेज। तो डिस्पोजिशन को और किस नाम से बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है दोस्तों, तो टोटल ये 3 फेज होती हैं। अब इन तीनों फेज के बारे में सुनते जाओ आप लोग। ठीक है, जनरेशन फेज क्या बोलता है, in this phase firm produce goods and services with the help of factor services। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो थी फैक्टर सर्विसेज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब क्या, जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन फेज क्या बोलता है कि इस फेज में फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की मदद से जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। तो वो फेज कौन सा कहलाता है, जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन फेज। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम फेज। तो इन दिस फेज, इस फेज में सेकंड वाले, इन दिस फेज फैक्टर इनकम, यहां पे क्या थी, फैक्टर सर्विसेज। अब इस फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर इनकम आएगा, फैक्टर इनकम आएगा। ठीक है, तो इन दिस फेज फैक्टर इनकम फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ये फैक्टर इनकम फ्लो होगा, कहां से फ्लो होगा, फ्लो फर्म टू हाउस होल्ड। बात समझो भाई, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देगा कौन, हाउस होल्ड ही तो प्रोड्यूस करता है। इसको प्रोड्यूस नहीं करता, हाउस होल्ड ही तो देते हैं। भाई लैंड मेरे पास है, मैं खुद एक हाउस होल्ड हूं, मैंने लैंड प्रोवाइड कर दिया किसी फर्म को। लेबर, हम ही लोग में से कोई जाके लेबर खटेगा वहां पे। प्लांट एंड मशीनरी वो खरीद के लाएंगे। एंटरप्रेन्योर हम में से ही कोई एक होगा जिसके दिमाग में ये आइडिया आया होगा। तो फैक्टर पे इनकम जो है ये कौन प्रोवाइड करता है, तो फर्म किसको प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड को। तो अब दोस्तों क्या होता है ना यहाँ पे कि मैंने फैक्टर सर्विसेज आपको पढ़ाई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनको इनकम भी तो आएगी। तो उनके हिसाब से जो इनकम आती है उसको क्या बोलते हैं, ये अब लिख लो। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं फैक्टर इनकम लिखो या फैक्टर पेमेंट लिखो। ठीक है, फैक्टर इनकम। ठीक है, लैंड पे आने वाली इनकम को हम क्या बोलते हैं, लैंड पे आने वाली इनकम को हम बोलते हैं रेंट। ठीक है, लैंड हम देंगे रेंट पे। लेबर को हम क्या देते हैं, लेबर को हम देते हैं वेजेस। लेबर को देने वाली इनकम कौन सी होती है, पेमेंट कौन सी होती है, वेजेस। तीसरा कैपिटल,
कैपिटल पे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट, कैपिटल पे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। और चौथा, एंटरप्रेन्योर को फर्म क्या देती है, एंटरप्रेन्योर को फर्म क्या देती है, सैलरी, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉफिट, सैलरी या फिर प्रॉफिट। पहले इसको आप लोग नोट कर लो। तो दोस्तों जनरेशन प्रोडक्शन फेज क्या था कि इस फेज में फर्म क्या कर रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी। क्या प्रोड्यूस कर रही थी, गुड्स एंड सर्विसेज को। किसकी हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हुआ कि फर्म ने फैक्टर इनकम दिया। ये फैक्टर इनकम फ्लो कहां से हुआ, फर्म टू हाउस होल्ड, मतलब फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम प्रोवाइड की। तो लैंड जिसने दिया होगा उसको रेंट मिला होगा, लेबर को वेजेस मिला होगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिला होगा, एंटरप्रेन्योर को सैलरी मिली होगी। ठीक है दोस्तों, लास्ट पे आते हैं हम डिस्पोजिशन फेज। कौन सा फेज, डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, तो डिस्पोजिशन फेज क्या बोलता है, इन दिस फेज, लास्ट फेज है, इन दिस फेज द इनकम अर्न बाय फर्म्स। अब बात समझो, डिस्पोजिशन फेज में गुड्स एंड सर्विसेज को जो मैंने प्रोड्यूस किया, इसको मैंने बेचा होगा, सेल किया होगा। सेल किसको किया होगा, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड को सेल किया होगा तो मुझे इनकम आया होगा। ये इनकम किसको आया होगा, ये इनकम आया होगा फर्म को। इतना समझा। तो क्या बोलता है, इनकम अर्न बाय फर्म इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म। इस फेज में क्या होता है, बात समझो। गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया गया होगा हाउस होल्ड को। ये हाउस होल्ड की इनकम किस, ये हाउस होल्ड से जो इनकम आया होगा ये मिला होगा फर्म को। लेकिन भाई हाउस होल्ड के पास पैसा कहां से आया, खर्चा करने के लिए, तो ये पैसा आया यहां से। ये फैक्टर इनकम जो इसको सेकंड में फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दिया। देखो होता क्या है जनरली, आप समझो, मैं एक फर्म हूं, ठीक है, मैंने यहां पे कुछ लोग हैं जिनसे मैंने फैक्टर सर्विसेज ली। मैंने फैक्टर सर्विसेज ले ली, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ले लिया। मैंने यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर लिया। भाई वो पैसा मांगेगा ना बंदा, फ्री में तो लैंड दिया नहीं है। तो मैंने बोला ठीक रुक, प्रोडक्शन कर लिया, ले तू पैसा भी, तू भी खर्चा ले ले। तो इसको भी मैंने खर्चा दे दिया, ले भाई तू लैंड है तो तेरे, तू रेंट ले ले, तू लेबर है तू वेजेस ले ले, तू कैपिटल है तू इंटरेस्ट ले ले, तू एंटरप्रेन्योर तू सैलरी ले ले, या तू मेरे से प्रॉफिट ले ले। फर्म ने दे दिया, मैं फर्म था, मैंने दे दिया। अब एक बात बताओ, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई होंगी, इन्होंने मेरे से पैसा लिया। अब क्या ये इस गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि मैंने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई होंगी वो इन्हीं के मतलब की होंगी। तो अब ये लोग हो गए और यहाँ फर्म है, ये क्या करेंगे, मैं जो हाउस होल्ड हूं मैं क्या करूंगा, भाई तूने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई तू मुझे दे और उसके बदले मेरे से पैसे ले। तो ये क्या हो रहा है, वापस से मुझे जो मैंने जो पैसा दिया वो मेरे पास आ रहा है। तो डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है कि इन दिस फेज द इनकम अर्न बाय फर्म, इनकम कौन अर्न कर रहा है फर्म से, हाउस होल्ड, इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। मतलब क्या कि हाउस होल्ड जो इनकम अर्न कर रहा है फर्म से वो स्पेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई है फर्म से, फर्म को। ठीक है, इन दिस वे द इनकम जनरेटेड बाय फर्म रीच देम बैक एंड दस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीटेड। क्या हुआ, यहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे कंप्लीट हुआ, यहां पे ये पैसा जो फर्म ने इनको बांटा ये वापस हाउस होल्ड से फर्म को मिल गई। तो इस तरीके से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है हमारा वो कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीटेड होता है। तो कहता क्या है कि जब मेरा ही पैसा, फर्म का दिया हुआ पैसा हाउस होल्ड के पास से वापस आ जाता है ना, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो दोस्तों। तो दोस्तों आपने होप सो इसको नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पे खत्म होता है। तो जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने पहला आपको बोला था स्टॉक वेरिएबल पढ़ाऊंगा पार्ट 1 में। स्टॉक वेरिएबल के बाद हमने पढ़ा फ्लो वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल के बाद हमने पढ़ा पेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जो आज इस वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है,
ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद का जो 2 टॉपिक बचेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो का टाइप क्या होता है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो, ठीक है। ये 2 तरीके का सर्कुलर फ्लो का टाइप होता है। हम पहले को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है REAL, रियल फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो की डेफिनेशन आप लिखो मेरे साथ। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां से चालू कर रहा हूं दोस्तों, मुझे इतना जगह चाहिए इसलिए। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between the firms and households, first point. Second point, it involves exchange of goods and services, only. It involves exchange of goods and services only. Third point, it is also known as physical flow. दोस्तों नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों इसके जस्ट नीचे आप एक डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो डायग्राम देखो और बनाओ, ठीक है। मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, आपको उसको बना लेना अच्छे से। ये हो गया फर्म, इसको एक डिब्बा में बंद कर दो। यहां हो गया हाउस होल्ड, इसको एक डिब्बे में बंद कर दो, ठीक है। ये हो गया फर्म, ये हो गया हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी थी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये किसने दी? फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दी। इसके बदले फर्म ने क्या दिया इनको? गुड्स एंड सर्विसेज। मैं ये मान सकता हूं ना कि एक बार्टर सिस्टम चल रहा है, भाई तुम मेरे से सर्विस लो, मैं तुम्हें गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जो भी मिलेगा। मैं हाउस होल्ड, ये फर्म, यहाँ पे एक फर्म है। मैंने बोला भाई तू मेरे से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ले, तू प्रोडक्शन कर और जो तू गुड्स एंड सर्विस निकालेगा वो उसके बदले मुझे दे दे। तो ये हो गया रियल फ्लो। तो क्या बोलता है? इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। क्या ये भी सर्विस है और ये भी गुड्स एंड सर्विस है? तो सिर्फ और गुड्स एंड सर्विस का ही फ्लो हो रहा है बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। किसके बीच में? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओनली। भाई ये गुड्स और सर्विस दे रहा है, ये भी तो सर्विस ही दे रहा है। बात समझो, हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। भाई तू लैंड ले ले, तू कैपिटल ले ले, गुड्स भी दे रहा है। फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? उसके बदले गुड्स एंड सर्विस जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। रियल फ्लो को एक और नाम से बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रियल फ्लो, दैट इज फिजिकल फ्लो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, रियल फ्लो हो गया। सेकंड आते हैं मनी फ्लो पे, ठीक है। तो लिखा जाए मनी फ्लो क्या होता है? सेकंड,
मनी फ्लो। लिखिए दोस्तों, यहां से पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं। इट इज द फ्लो ऑफ, इट इज द फ्लो ऑफ, भाई जब हम रियल फ्लो कर रहे थे तो वहां पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, यहां पे तो नाम ही मनी है, तो इट इज द फ्लो ऑफ मनी। यहां पे क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। ये फ्लो ऑफ मनी किसके बीच है, बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड, बिटवीन द फर्म एंड हाउसहोल्ड्स, ठीक है। इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म एंड हाउसहोल्ड। इट इन्वॉल्व, सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स exchange of, it involves exchange of money, it involves exchange of money। Third point, it is also known as, it is also known as nominal flow, nominal flow, ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लो इसको। तो दोस्तों मनी फ्लो क्या होता है ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर समझाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। तो हम फिर से दो लोगों को लेंगे, कौन, फर्म और हाउस होल्ड। अभी हमने इधर लिखा हो हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को डालो एक मस्त से डिब्बे में, ठीक है। इधर लिखने का फर्म, FIRM, फर्म, ठीक है, हाउस होल्ड फर्म। एक बात बताओ, हाउस होल्ड ने पिछली बार क्या किया था, फैक्टर सर्विसेज दी थी फर्म को और फर्म ने उसके बदले गुड्स एंड सर्विस दिया था। अब मानो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, फर्म उसके बदले क्या देगा, तो फर्म उसके बदले देगा हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम। पेमेंट किसके व्यू से है, फर्म के व्यू से, इनकम किसके व्यू से, हाउस होल्ड के व्यू से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट में क्या क्या आता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और सैलरी, सैलरी बोलो या प्रॉफिट बोलो, ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या करेगा भाई, हाउस होल्ड जब फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा था तो वो क्या करेगा, वो कंजम्पशन करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म जब फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगी तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और सैलरी देगी मनी के फॉर्म में। हाउस होल्ड जब वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा तो उसके बदले में वो पैसा देगा, उसको किस से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। तो मनी फ्लो क्या बोलता है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, किसके बीच, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। इट इन्वॉल्व्स, ये क्या इन्वॉल्व करता है, एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली। पिछली बार क्या था, रियल फ्लो में क्या था, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स ओनली, वहां पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी एक्सचेंज हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, इसको और किस नाम से जानते हैं हम, नॉमिनल फ्लो, ठीक है। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा जितना मैंने समझाया। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पार्ट 1 का पहला टॉपिक, पहला वीडियो। इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ही दूसरा वीडियो आएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ जाएंगे, मतलब पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस चीज को प्लीज आप रिवाइज करके आए, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।